ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 17/12/69। सार है, होली हंस और अमृत वेला रूपी मानसरोवर आज चारों ओर के रूहानी हंसों व होली हंसों के संगठन को देख रहे हैं। सभी होली हंस सदा ज्ञान रत्न ग्रहण करते और कराते हैं। हंसों का भोजन अमूल्य मोती होते हैं। ऐसे ही आप सब होली हंसों के बुद्धि का भोजन ज्ञान रत्न है। अमृत वेले से बाप दादा के साथ रूह रिहान द्वारा रूहानी मिलन द्वारा ज्ञान रत्नों को धारण करते हो, शक्तियों को धारण करते हो। ऐसे सारा दिन मनन शक्ति द्वारा धारण किए हुए रत्नों को व शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर और औरों को कराते हो। अमृत वेले मिलन मनाने की शक्ति ग्रहण करने अर्थात धारण करने की शक्ति बाप द्वारा हर रोज के विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करने की शक्ति सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अमृत वेले के समय हर एक धारण करने की शक्ति द्वारा धारणा मूर्त बन जाते हैं। अमृत वेले विशेष दो मूर्तियाँ चाहिए, एक धारणा मूर्त, दूसरा अनुभवी मूर्त। क्योंकि अमृत वेले बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता के स्वरूप और मिलन मनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडारी के रूप में होते हैं। उस समय जो भी कराना चाहो, बाप को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, संबंध निभाना चाहो, सहज विधि का अनुभव चाहो, सर्व विधियां और सिद्धियां सहज प्राप्त कर सकते हो। प्राप्ति के भंडार और देने वाला दाता सहज ही प्राप्त हो सकता है। सर्व गुणों की खाने, सर्व शक्तियों की खाने बच्चों के लिए खुली हैं। अमृत वेले के 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति स्वरूप के अनुभव का आधार है। बाप दादा भी हर एक से जी भर कर के बातें करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, कमज़ोरी मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप बख्शाने के लिए, लाड प्यार देने के लिए, सब बातों के लिए फ्री हैं। वह समय ऑफिशियल नहीं है, भोले भंडारी के रूप में है। इतना गोल्डन चांस होते हुए भी कोई बच्चे चांस ले रहे हैं और कोई चांस लेने वालों को देख रहे हैं। क्यों? चाहना भी है, फिर भी बीच में रुकावट क्या है उसको जानते हो? माया भी बड़ी चतुर है। विशेष उस समय बाप से किनारा कराने के लिए आ जाती है। विशेष बहानेबाजी के खेल में बच्चों को रिझा लेती है। जैसे बाजीगर अपनी बाजी में लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, ऐसे माया भी अनेक प्रकार के अलबेलेपन, आलस्य और व्यर्थ संकल्पों की बहानेबाजी में रिझा लेती है। इसलिए गोल्डन चांस को गंवा लेते हैं और फिर ऐसे समय को गंवाने के कारण, सहज प्राप्ति से वंचित होने के कारण सारा दिन का कमज़ोर फाउंडेशन हो जाता है। सारे दिन में चाहे कितना भी पुरुषार्थ करें, लेकिन सारे दिन के आदि अर्थात फाउंडेशन का समय कमज़ोर होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, प्राप्ति कम होती है। प्राप्ति कम होने के कारण दो प्रकार की अवस्था का अनुभव करते हैं। एक तो चलते चलते थकावट में अनुभव करते हैं, दूसरा चलते चलते दिल शिकस्त हो जाते हैं और फिर क्या सोचते हैं, ना मालूम मंजिल पर कब पहुँचेंगे, समय नज़दीक है या दूर है, कब प्रत्यक्षता होगी और सतयुगी सृष्टि में जाएंगे। यह प्रवृत्ति के बंधन कब तक रहेंगे। वर्तमान की प्राप्ति को छोड़ भविष्य को देखते हैं। वर्तमान प्राप्ति की लिस्ट सदा सामने रखो तो कब होगा यह खत्म होकर हो रहा है में आ जाएंगे। दिल शिकस्त होने के बजाय दिल खुश हो जाएंगे। वर्तमान से किनारा नहीं करो, माया की बहानेबाजी को पहचानो। माया बहाने में आपको राजी कर देती है, इसलिए बाप को रिझा नहीं सकते हो, अर्थात सहज साधन अपना नहीं सकते हो। वरदान के रूप में जो प्राप्ति करनी चाहिए उसकी बजाय मेहनत कर प्राप्ति करने में लग जाते हो। इसलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की बेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। खुले भंडारों से प्रारब्ध की झोली भर लो। वरदाता और भाग्य विधाता से अमृत वेले के समय जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो वह खींचने के लिए तैयार है। तकदीर की रेखा वरदाता से सहज व श्रेष्ठ खिंचवा लो। उस समय यह भोले भगवान के रूप में है।
लवफुल हैं तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खिंचवा लो। जो चाहे जितने जन्मों के लिए चाहे, चाहे अष्टरत्नों में, चाहे 108 की माला में, बाप दादा की खुली ऑफर है। और क्या चाहिए? मालिक बनो और अधिकार लो। कोई भी खजाने पर ताला चाबी नहीं है, मेहनत की चाबी नहीं है, नहीं तो फिर सारे दिन में मेहनत की चाबी लगानी पड़ती है। उस समय सिर्फ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। माया की बाजी को पार कर साथ में आ करके बैठ जाओ। बस यह माया की बाजी साइड सीन है, उसमें रुकना नहीं। आ जाओ और बैठ जाओ। संकल्प और बुद्धि अर्थात मन और बुद्धि बाप के हवाले कर दो। यह करना नहीं आता? बाप की दी हुई वस्तु बाप को देने में मुश्किल क्यों? कभी तेरी कभी फिर मेरी कहते हो। इस तेरी मेरी के चक्र में आ जाते हो। अमृत वेला हुआ, आँख खुली और सेकंड में जंप लगाकर बाप के साथ बैठ जाओ। साथ के कारण जो बाप के खजाने सो आपके खजाने अनुभव होंगे। नॉलेज के आधार पर नहीं, लेकिन प्राप्ति के आधार पर। अधिकार के तख्त पर बैठे हुए होने के कारण अधिकारीपन का अनुभव होगा। तो बाप खुदा दोस्त के रूप में अधिकार का तख्त ऑफर कर रहे हैं। उठे और तख्त पर बैठ जाओ। थोड़े समय के अधिकार के तख्त निवासी होने से भी जो चाहो वह बना सकते हो। जैसे हद के राजा थोड़े समय की राजाई क्या अधिकार में नहीं कर लेते हैं? अब बेहद तख्त नशीन इस गोल्डन समय पर वर्तमान समय सहज ही अपनी गोल्डन एज स्थिति बना सकते हो और भविष्य गोल्डन एज दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हो। समझा? सहज पुरुषार्थ का समय और सहज साधन। फिर सहज को छोड़ मुश्किल में क्यों जाते हो? अब सहज पुरुषार्थी बनेंगे या मुश्किल? जब बाप सहज मिला तो मार्ग मुश्किल कैसे होगा? सहज पुरुषार्थी बनो, मुश्किल का नाम निशान खत्म करो तो दुनिया की मुश्किलातों को खत्म कर सकेंगे। ऐसे सदा अधिकारी, तख्त नशीन, माया की बाजी में पास होने वाले, सदा बाप के राज्यों को जानने वाले, मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाले, दिल शिकस्त के बदले दिल खुश रहने वाले, अपने दिल खुश से जहान को खुश करने वाले, ऐसे सदा बाप के साथ रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा से पार्टियों की पर्सनल मुलाकात। मनसा सेवा का सहज साधन अटूट निश्चय। जो भी सदा निश्चय बुद्धि होकर विजयी रहते हैं, उन निश्चय बुद्धियों द्वारा वायुमंडल शुद्ध होता जाता है। वह मनसा सेवा करते हैं क्योंकि चारों ओर के व्यक्ति निश्चय बुद्धि आत्माओं को देख समझते हैं कि इनको कुछ मिला है। चाहे कितना भी घमंडी हो, ज्ञान को न भी सुनते हो, लेकिन अंदर में यह समझते जरूर हैं कि इनका जीवन कुछ बना है। तो जो शुरू से अटल निश्चय बुद्धि रहे हैं, उनकी यह सेवा चलती रहती है। यह भी मनसा सेवा है। माया से सेफ रहने का साधन अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग रहे। सभी स्वदर्शन सदा स्वदर्शन चक्रधारी बन करके चलते हो। सदा अपना स्वरूप सुदर्शन चक्रधारी का याद रहता है। जो सदा सुदर्शन चक्रधारी हैं वह अनेक प्रकार के माया के चक्रों से मुक्त रहते हैं। एक सुदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है, माया को भगाने वाला है। सुदर्शन चक्रधारी के आगे माया ठहर नहीं सकती। सुदर्शन चक्रधारी सदा संपन्न होने के कारण अचल रहते हैं। ऐसे सदा संपन्न अर्थात माला माल रहने वाले हो। माया खाली करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा खबरदार है, सुजाग है, जागती ज्योत है, तो माया कुछ नहीं कर पाती। अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग हो तो सदा सेफ रहेंगे। तो सदा जागती ज्योत बनो। इसलिए यादगार मंदिरों में भी अखंड ज्योति जगाते हैं, बुझने नहीं देते। अखंड ज्योति जगाने का फैशन पड़ा कहाँ से? संगम पर तुम सब चैतन्य में जागती ज्योत बने हो, तभी यह यादगार चला आता है। अगर खंडन हो जाती है तो बुरा मानते हैं। तो चैतन्य में आप सब क्या हैं? अखंड ज्योति। खंडित चीज कभी भी पूज्य हो नहीं सकती। बाप द्वारा की गई महिमा का सुमिरन करने से समर्थ स्टेज का अनुभव। सदा अपने भाग्य की महिमा के गीत गाते रहते हो। जैसे स्थूल साधारण गीत भी गाते हैं तो कितना खुशी में आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कीर्तन करते हैं तो भी कितना खुश होते हैं।
तो आप सभी भी बाप द्वारा की गई महिमा के गीत सदा गाते रहो। पहले हम क्या थे और बाप ने क्या बना दिया, उसी का सुमरण करते सदा हर्षित रहो। इसी सुमरण में समर्थी समाई हुई है, क्योंकि बाप ने समर्थ बनाया है ना। जो स्वप्न में बनना न था वह साकार स्वरूप में अनुभव कर रहे हो। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को लकी सितारे कहते हैं, तो लकी सितारे हो ना। सितारा कहा ही उसको जाता है जो सदा जगमगाता रहे। जो बाप द्वारा शक्तियाँ व ज्ञान का खजाना मिला है उसमें जगमगाते रहो। ऐसे हो, बादलों में छिपने वाले तो नहीं हो, सदा अपनी चमक से विश्व को रोशन करने वाले हो ना। खुशी खुशी से पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। अब पुरानी दुनिया के निवासी नहीं हो, संगम युगी निवासी हो। तो पुरानी दुनिया से किनारा हो गया या करना है, क्या समझते हो? कोई पुराने मित्र से मिलने के लिए पुरानी दुनिया की चीज़ें खरीदने तो नहीं जाते हो। आजकल बॉर्डर पर खड़े हुए भी कभी कभी जानबूझकर दुश्मन के देश में चले जाते हैं। आप बॉर्डर क्रॉस कर पुरानी दुनिया में चले तो नहीं जाते हो। नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया का किनारा कर चुके हो। संकल्प से भी पुरानी दुनिया में नहीं जाना, गए तो फंस जाएंगे। इसलिए सदा अपने को संगम युगी समझो। संगम पर बाप याद आएगा, वर्षा याद आएगा। पुरुषार्थ में स्व की उन्नति और सेवा की वृद्धि दोनों का बैलेंस चाहिए। दोनों के प्लान्स बनाते रहते हो। अभी क्या प्लान बनाया है? उज्जैन में कुंभ मेले पर आध्यात्मिक मेला। मेले की धूमधाम से तैयारी कर रहे हो, अच्छा है, लेकिन यह विशेष अटेंशन रखना मेले का वातावरण ऐसा शांतमय हो जो हलचल से घमासान की वृत्ति लेकर आने वाले महसूस करें कि कोई भिन्न स्थान पर आए हैं। चारों ओर आवाज़ हो और आपके पास ऐसा अनुभव करें जैसे शांति के कुंड में पहुंच गए। बाहर जो ड्यूटी पर हो वह भी शांति के वरदानी होकर रहें। आपके शांति के वाइब्रेशंस उनको शांत कर दें। इससे सारे मेले में ये आवाज़ हो जाएगा कि 2 मिनट के लिए गए लेकिन अच्छी ही शांति का अनुभव करके आए। जैसे शुरू में स्थापना के समय जो आते थे तो ओम की ध्वनि से महसूस करते थे कि यह कोई शांति का स्थान है। ऐसे इस मेले में शांति का अनुभव करें। मेले में जो आते हैं उनका मूड ही कुछ और होता है। वह मेला तो है जैसे बाजार, उसी रूप से अशांति से आते हैं। ऐसे ही ऐसों को शांति का अनुभव कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे विशेषता लगे। सभी को स्नेह से निमंत्रण देना। आपका स्नेह देख करके सब खुश होंगे। कोई कैसे भी बोले, लेकिन आप लोग शांति से स्नेह से बोलेंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। समय प्रति समय स्टेज पर आए हुए देख अंदर से मानते हैं अभी सबकी आंखें थोड़ी नीचे हुई हैं, सिर नहीं झुका है। आखिर तो सब झुकने वाले हैं। सबका झुकना अर्थात जय जयकार होना। फिर क्रांति के बाद शांति हो जाएगी। अभी झुकने का पहला पोस्ट शुरू हुआ है, आखिरी पांव तक झुकेंगे। रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चों का कर्तव्य सभी को ठिकाना देना। सभी ने भिखारीपन के जीवन का भी अनुभव किया और अब माला माल बन गए हो। माला माल बनने वाले बच्चे किसी को भी देखेंगे तो रहम आएगा कि इस आत्मा को ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। तो जो भी संपर्क में आए उसे बाप का परिचय जरूर देना। जैसे कोई घर में आता है तो उसे पानी तो पूछा जाता है ना, अगर ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं ना। ऐसे संपर्क में जो भी आए तो उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। थोड़ा सुनाया तो पानी पूछा, सप्ताह कोर्स कराया तो ब्रह्मा भोजन कराया। कुछ न कुछ देना जरूर है, क्योंकि दाता के बच्चे हो। अच्छा, वरदान, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भाव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखुट है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद होती है। स्लोगन, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। ओम शांति।